अस्सलामुअलैकुम महा टीएटी के तमाम मेहनती उम्मीदवारों। आज के ज़बरदस्त एक्सप्लेनर सेशन में हम माहौलियाती मुतालिया का एक बेहद अहम मौजू ज़मीन पर जानदार यानी अर्थ्स लिविंग थिंग्स तो कवर करने वाले हैं। और हाँ, सेशन के आखिर में गुज़श्ता सालों के सवालात पर मबनी एक शानदार प्रैक्टिस क्विज भी होगा। बिल्कुल, तो चलिए पूरी तवानाई के साथ इस सफर का आगाज करते हैं, क्योंकि ये सेशन इम्तिहान की तैयारी में एक हकीकी गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज के एजेंडे पर बस एक सरसरी सी नजर डालते हैं। हम बात करेंगे जमीन की पैदाइश, पहले जानवरों की दुनिया और मरीख व मंगलयान पर, और आखिर में होगा हमारा माहा टीईटी क्विज। और हाँ, एक इंतहाई जरूरी बात, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में अहम पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक मौजूद है, इसे चेक करना हरगिज ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं अपनी जमीन से। साइंसी तहकीकात के मुताबिक हमारी जमीन आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आई। जरा तस्वर करें, खला में एक इंतहाई गर्म हवा और गर्दो गुबार का बहुत बड़ा बादल था जो बेहद तेजी से घूम रहा था। ये वाकई हैरान कुन है कि साइंस हमें इतनी पुरानी तारीख तक ले जाती है। वैसे आगे बढ़ने से पहले क्या सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमारे निज़ाम शमसी के 8 सैयारों यानी 8 प्लैनेट्स के नाम लिखकर बता सकते हैं? जल्दी से अपने जवाबात कमेंट कीजिए। अब इस पूरी फॉर्मेशन को 4 आसान मरहल में समझते हैं ताकि बेसिक लर्नर्स को बआसानी याद हो जाए। पहला मरहला, एक इंतहाई गर्म गैस और गर्दो गुबार का बादल। दूसरा मरहला, इस बादल की इंतहाई तेज रफ्तार दायरवी गर्दिश। तीसरा मरहला, इसका टुकड़ा होना जिससे सूरज और हमारी जमीन जैसे सैयारे बने। और चौथा मरहला, जमीन की सतह का आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना जिसके नतीजे में पानी के ज़खायर पैदा हुए। बेहतरीन, ये चारों स्टेप्स सभी उम्मीदवारों को बिल्कुल जहन नशीन कर लेने चाहिए। तो जमीन ठंडी हो गई और पानी बन गया, लेकिन उसके बाद जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? आइए अपने अगले टॉपिक पहले जानदार यानी द फर्स्ट लिविंग थिंग्स यानी पहले जानदार की तरफ बढ़ते हैं। जमीन पर पानी पैदा होने के बाद लगभग 80 करोड़ साल का तवील अरसा गुजर गया और फिर पानी में सबसे पहले मुख्तलिफ किस्म के जानदार नमूदार हुए, जिनकी एक बड़ी मिसाल अमीबा है। बिल्कुल दुरुस्त। और यहाँ हम इम्तिहान के लिए बायलिंगुअल कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे। उर्दू में उन्हें यकखलवी जानदार कहा जाता है और इंग्लिश में हम उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये दोनों इस्तिलाहात बेहद अहम हैं। इन इब्तदाई यकखलवी जानदारों को साइंसी जुबान में प्रोटोजोआ कहा जाता है। ये इतने छोटे और बारीक होते हैं कि इन्हें इंसानी आंख बराह रास्त नहीं देख सकती। और दोस्तों, यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है, क्योंकि ये नंगी आंख से दिखाई नहीं देते, इसलिए इन्हें देखने के लिए एक खास आले की जरूरत पड़ती है जिसे खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप कहते हैं। इम्तिहान में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। एक छोटी सी ब्रेक माहा टीएटी की तैयारी को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक जबरदस्त टिप है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे ईवीएस की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। इम्तिहान में कामयाबी के लिए तमाम अहम मौज़ूआत वहां से सुने जा सकते हैं, तो इसे जरूर चेक करें। चलते हैं अपने अगले और बेहद दिलचस्प मौजू की तरफ, जो है जानवरों की दुनिया यानी वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। माहौलियाती मुताले के सेक्शन में यहां से काफी सवालात बनते हैं। जानवरों की दुनिया वाकई एक अजूबा है जहां बेशुमार अक़साम मौजूद हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपने पसंदीदा जानवर का नाम लिखकर बताइए। देखते हैं हमारे उम्मीदवारों की पसंद क्या है। जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों की कुछ मखसूस और बुनियादी खसूसियात होती हैं। उन्हें हम 3 अहम नुकात में समझ सकते हैं। पहला है अमल तनफ़ुस यानी सांस लेने का अमल, जो जिंदगी के लिए शर्त है। दूसरा है नक्लो हरकत यानी खुराक और दीगर ज़रूरियात के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। और तीसरा है नस्ल कशी, जिसके जरिए जानवर अंडे देते हैं या बच्चे पैदा करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। ज़बरदस्त वजाहत। तलबा, इन अल्फाज को उर्दू और इंग्लिश दोनों में रट लें। अमल तनफ़ुस यानी रेस्पायरेशन, नक्लो हरकत यानी मूवमेंट और नस्ल कशी यानी रिप्रोडक्शन। अब हम जमीन से निकलकर खला की जानिब उड़ान भरते हैं। हमारा अगला सेक्शन भारत के खिलाई तारीख के लिए बेहद अहमियत का हामिल है, मरीख और मंगलयान मिशन। साइंसी तहकीकात बताती हैं कि मरीख यानी मार्स का माहौल हमारी ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ के माहौल में तकरीबन 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। वहाँ की सतह हद से ज़्यादा सर्द है और कुछ इलाके तो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढके हुए हैं। और सबसे अहम बात, अभी तक वहाँ माया हालत में पानी या किसी भी किस्म की ज़िंदगी की कोई हतमी तस्दीक नहीं हो सकी है। और इसी नामालूम दुनिया की खोज के लिए भारत ने अपना तारीखी खलाई जहाज़ मंगलयान भेजा। ये तारीखें एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत अहम है।
लॉन्च की तारीख थी 5 नवंबर 2013। इसका खलाई सफर तकरीबन 10 महीने पर मुहित रहा और फाइनली ये कामयाबी के साथ मरीख के मदार में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। सभी उम्मीदवार इसे लाजमी नोट कर लें। तो जनाब, अब वक्त आ गया है आपकी याददाश्त और तैयारी का इम्तिहान लेने का। हम शुरू करने जा रहे हैं गुज़श्ता सालों के सवालात पर मबनी अपना खुसूसी महाटीटी क्विज। तमाम जवाबात और अपने फाइनल स्कोर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये रहा पहला सवाल। साइंसी तहकीकात के मुताबिक ज़मीन तकरीबन कितने साल पहले वजूद में आई? चंद सेकंड्स लीजिए और जवाब जहन में लाइए। और इसका बिल्कुल सही जवाब है तकरीबन 4.5 अरब साल पहले या 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। याद है ना, एक बहुत तेज रफ्तार और इंतहाई गर्म गैस के बादल से इसका आगाज हुआ था। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। पानी में पैदा होने वाले सबसे पहले यकखलवी जानदारों को साइंसी तौर पर क्या नाम दिया गया है? एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, यह नाम अंग्रेजी के हर्फ पी से शुरू होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। जवाब है प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ। ये वो पहले यकखलवी जानदार या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे जो पानी में नमूदार हुए। अगला सवाल इम्तिहान के लिहाज से बहुत अहम है। सवाल नंबर 3। इन बारीक यकखलवी जानदारों को देखने के लिए किस मखसूस साइंसी आले की जरूरत होती है? याद कीजिए, इसका उर्दू और इंग्लिश दोनों में नाम लिया गया था। और जवाब है खुर्दबीन, जिसे इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने जहन में या कमेंट्स में ये सही जवाब दिया है वो वाकई तारीफ के मुस्तहिक हैं। तैयारी जबरदस्त जारी है। सवाल नंबर 4। आज की इस एक्सप्लेनर में जानवरों की कौन सी 3 अहम खुसूसियात बताई गई हैं? यह एक मल्टी पार्ट सवाल है जो ईवीएस के इम्तिहानात में बार बार घुमा फिराकर पूछा जाता है। इसका दुरुस्त जवाब है जिंदा रहने के लिए अम्ले तनफ्फुस, खुराक के लिए नक्लो हरकत और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए नस्ल कुशी। इन तीनों खुसूसियात को अच्छे से लॉक कर लें। और अब हमारा आखिरी लेकिन सबसे अहम सवाल, सवाल नंबर 5। भारत का खलाई जहाज मंगलयान किस तारीख को कामयाबी से मरीख के मदार में पहुंचा? इस तारीखी मिशन की वो तारीख जल्दी से याद करें। और वो तारीखी दिन था 24 सितंबर 2014। बहुत बहुत मुबारक हो उन तमाम उम्मीदवारों को जिन्होंने ये क्विज शानदार तरीके से मुकम्मल कर लिया है। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर इस सेशन इम्तिहान की तैयारी में मददगार साबित हुआ हो तो फौरी तौर पर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल इरशाद वाहनवाड को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन से PDF नोट्स डाउनलोड करना याद रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।